मोदी सरकार सच में आपके मोबाइल फोन के अंदर झांकना चाहती है? क्या संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवाने के बहाने सरकार यह जानना चाहती है कि आप किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, क्या चैट करते हैं, कौन आपके फोन पर फोन करता है, कौन सा ओटीपी आता है, आधी रात को किससे बात करते हैं, वो कौन सी फोटो है जो आपने मोबाइल में छिपा रखी है? क्या संचार साथी ऐप को पहले से फोन के अंदर इंस्टॉल करवाकर सरकार आपके कैमरे, माइक्रोफोन, फाइल, लोकेशन तक पहुंचना चाहती है? या फिर जो सरकार कह रही है कि एक सुरक्षा टूल है, या वो बात जो विपक्ष कह रहा है कि अब मोदी जी की टीम आपके फोन में एक सरकारी चौकीदार बैठाने वाली है? जनता कंफ्यूज है कि सरकार की बात सुनकर इस बात को माने कि साइबर फ्रॉड रोकने की दिशा में यह बड़ा कदम है, या 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पर अब नए दौर में नजर रखने की एक धीमी शुरुआत। क्योंकि सरकार कह रही है कि इस फोन में हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, विपक्ष कह रहा कल को ले लिया तो। सरकार कह रही है कि ऐप आप हटा सकते हैं, विपक्ष कह रहा है फिर डाल क्यों रहे जबरदस्ती। सवाल यह है कि आपके फोन में संचार साथी का होना आपकी निजता का दरवाजा सरकार के हाथ में सौंप देने जैसा है, या विपक्ष जो है इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है? सवाल यह भी कि आपके मोबाइल फोन में पहले से बहुत सारे ऐप हैं, वो ऐप जिनको इंस्टॉल करने के बाद आपने बहुत सारी परमिशन दे रखी है, तो फिर संचार साथी ऐप में हम और आप इतना घबरा क्यों रहे? देखिए, संचार साथी सरकार का साइबर सिक्योरिटी ऐप है। इसकी शुरुआत मई 2030 में हुई थी जब इसका वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप सामने आ गया। सरकार ये दावा करती है कि देश में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रही है, नकली IMI या फर्जी सिम कार्ड जैसी चुनौतियां हैं, उससे रोकने में ये मदद करेगा। और अब तक इसे 1.25 करोड़ लोग लगभग इंस्टॉल कर चुके हैं। ये सरकार का दावा है। सरकार ये भी दावा करती है कि इसके जरिए 42 लाख चोरी खोए हुए मोबाइल फोन ब्लॉक किए गए हैं, 26 लाख फोन खोजे गए हैं। और ये ऐप जो है ये CEIR नाम के सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा है, जहां देश के सभी IMI नंबर दर्ज है। यानी आपका फोन चोरी हुआ तो कहीं भी चालू होगा, उसे ट्रैक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए मोबाइल खोने की आप रिपोर्ट कर सकते हैं, IMI चेक कर सकते हैं, फोन असली नकली चेक कर सकते हैं, आपके नंबर पर कितने ID हैं वो चेक कर सकते हैं, और संदिग्ध कॉल मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इसकी सुविधा वाली बात है। अब सवाल ये कि जब इतने सारे फीचर्स हैं इसमें, तो फिर बवाल कहां पर हुआ? तो बवाल वहां पर हुआ जहां पर 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि आज से जितने भी नए स्मार्टफोन आएंगे उस पे ये ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा। किसी भी कंपनी को 90 दिन के भीतर इसे लागू करना होगा, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल कुमार धराधर न्यूज़ बेहरा से। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे भारत सरकार जो मोदी जी हैं, उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि संचार साथी ऐप है। तो उन्होंने ये बोला है कि 90 दिनों के अंदर जो है ये हर स्मार्टफोन यूज़र के फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाने चाहिए। और जैसे कि आपका फ़ोटो वगैरह वगैरह जो भी होगा पर्सनल, वो सरकार देख सकती है, आपकी लोकेशन ट्रैक करेगी, आपके कॉन्टैक्ट ट्रैक करेगी, आपसे परमिशन मांगेगी। वो संचार साथी ऐप में भाई अगर आपका फ़ोटो गलती से भी अगर लीक हो गया तो आप समझ सकते हो कि आपका क्या होगा। ये सरकार की तरफ से क्या सही फैसला है? क्या संचार साथी ऐप जो है वो पर्सनल डिटेल या फिर कोई भी चीज़ पर्सनल हो, जो कि हर इंसान कुछ ना कुछ अपने पर्सनल चीज़ें अपने फ़ोन में ज़रूर रखता है, तो क्या आपको लगता है कि पर्सनल चीज़ें जो है लीक कर देगा? ये संचार साथी ऐप में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे बताए जा रहे हैं कि संचार साथी ऐप में मान लीजिए आपने कोई भी अगर पर्सनल फ़ोटो रखा या कुछ भी किया तो भाई लीक कर सकते हो गवर्नमेंट। तो इसी प्रकार से हम आपको वीडियो दिखाएंगे, और वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे भी कि देखिए क्या क्या हो रहा है आजकल। तो वीडियो के देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर 90 दिनों के अंदर साथी संचार ऐप डाउनलोड होने वाला है। और अब से जब भी कोई स्मार्टफोन यूज़र या स्मार्टफोन लेने जाएंगे तो वो ऐप जो है आप लोगों के फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा, और ना ही आप उस ऐप को डिलीट कर सकते हो,
ना ही आप उस ऐप को कहीं से हटा सकते हो। बस वो जैसे डाउनलोड आप में रहेगा, मतलब रहेगा जैसे ग्लेडी होता है, कॉल्स होते हैं, बस वो भी संचार साथी ऐप आपके फ़ोन में रहेगा। और माना तो ऐसा भी जा रहा है कि संचार साथी ऐप जो है वो लोगों के पर्सनल डिटेल, जैसे फ़ोन चोरी हो गया तो फ़ोन चोरी होने के बाद उसका EMI नंबर जो भी है सारा चीज़ सरकार के पास रहेगा। आपका फ़ोन चोरी होगा, लोकेशन ट्रैक तुरंत हो जाएगी। तो वो तो मुझे नहीं पता भाई, दिया सरकार ये गलत फैसला करे या सही फैसला करे, ये चूज करना आपका काम है। बस मेरा काम है बस खबर आप लोगों तक पहुंचाना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और आप लोग भाई कमेंट में ज़रूर करके बताना कि क्या ये सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। बस एक कमेंट करके हमको बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्मार्टफोन का जमाना गया, अब मोदी के नए भारत में जासूस फोन की आदत डाल लीजिए। हाल ही में मोदी सरकार ने सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है और निर्माता कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि इसे हटाया या बंद ना किया जाए। ये ऐप कहीं भी कभी भी आपका लोकेशन देख सकती है, कॉल लॉग देख सकती है, SMS भेज प्राप्त कर सकती है या देख सकती है, फोन का डेटा कॉन्टैक्ट पहचान सकती है और इसकी पहुंच आगे चलकर कैमरा, माइक्रोफोन और मीडिया तक भी हो सकती है। अब जरा सोचो, ये सुरक्षा है या सरकारी जासूसी? ये सिर्फ देश के आम नागरिक की प्राइवेसी का हनन नहीं, बल्कि मोदी सरकार की तानाशाही का सबसे डरावना चेहरा है, जो अपने फायदे के लिए जनता के अधिकारों की हत्या करने के लिए तैयार है। पेगासस स्पाईवेयर तो आपको याद ही होगा, वही जिसका इस्तेमाल देश के पत्रकार, विपक्षी नेता, कार्यकर्ता, वकील, चुनावी रणनीतिकार और सरकारी अधिकारियों की निगरानी के लिए किया गया था। अब आपका स्वागत है डेटा चोरी 2.0 में, जहां फोन तो होगा आपका, लेकिन कंट्रोल करेगा कोई और। भाई इंडिया में ना अभी एक चीज ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, वो है संचार साथी ऐप। भाई इससे पूरा सोशल मीडिया तथा बड़ी कंपनियां भी इससे डर गई हैं। यहाँ तक कि एप्पल वालों ने भी मना कर दिया इसको इंस्टॉल करने से, और आप ना इसको अपने फोन से अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। मतलब कि यार ये आपके फोन का सिक्योरिटी चेक कर सकता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कि आपकी पर्सनल डिटेल ले सकता है, जैसे कि OTP, ईमेल, बैंक डिटेल्स, आप कौन सी फोटो छिपा कर रखे हो, आप फोन पे किससे बातें कर रहे हो, कौन सी OTP आई है। मतलब कि यार आपके प्राइवेसी नाम की चीज खाती। और ये ऐप कुछ दिनों बाद आपके एंड्रॉइड फोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। भाई सवाल ये नहीं कि ये ऐप अच्छा है पूरा, सवाल ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल डिटेल्स, प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी को क्यों बतानी। संचार साथी ऐप सुविधाओं का नहीं समस्याओं का ऐप लग रहा है, और सरकार अब आपकी यात्राओं को ही पढ़। सब ये क्या सुनने को मिल रहा है? बिग ब्रेकिंग न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी बड़े स्मार्टफोन्स को ऑर्डर दे दिया है कि अगले 90 दिनों के अंदर सारे नए स्मार्टफोन्स में गवर्नमेंट का खुद का साइबर सिक्योरिटी ऐप, संचार साथी साइबर सिक्योरिटी ऐप का नाम है, ये प्री इंस्टॉल होना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, 59 सेकंड्स में बताता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ फॉलो कर लिया करो। नीचे फॉलो बटन दिख रहा है, इसे 1 सेकंड निकल के स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो, आपका सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। जिन लोगों ने बता दो संचार साथी ऐप क्या है। ये गवर्नमेंट का ही एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है जो यूजर को मोबाइल फ्रॉड और एंटी थेफ्ट से बचाता, मतलब चोरी वोरी हो गया तो बचा सकता है। और अगर अथॉरिटीज को इसे ट्रेस करना तो वो भी कर सकते हैं। पुराने डिवाइसेस जो ऑलरेडी शिप हो चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप को इंस्टॉल किया जाए। और ये जो ऐप है ना, ये हर स्मार्टफोन में मैंडेटरी होना चाहिए। एंड थोड़ा सा स्कैरी वाली बात पता है क्या है, इस ऐप को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते और ना ही डिसेबल कर सकते हो, ऐसी खबर निकल के आ रही है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि ये ऐप जरूरी भी है क्योंकि फेक IMEI नंबर स्पूफिंग से टेलीकॉम सिक्योरिटी को ना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपका क्या सोचना है इस डिसीजन के बारे में, कमेंट में एक बार बताओ। लेकिन यार ऐप्स को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन तो देना चाहिए, इन माय ओपिनियन। शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड यार मेरा Nokia 3310 फोन निकालो यार। सरकार 24/7 तुम्हारे फोन पे नजर रखेगी, जिसमें आपकी लोकेशन, कैमरा की परमिशन, माइक,
गैलरी, कॉलिंग, SMS और IMEI नंबर भी ट्रैक करेगी। सोचो अगर इस ऐप का डेटा लीक हो गया तो तुम्हारी पर्सनल फोटोज कहां बिक्री होंगी। गवर्नमेंट ने सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स को ऑर्डर दिया है, नेक्स्ट 90 डेज में संचार साथी ऐप सभी स्मार्टफोन्स के अंदर प्री इंस्टॉल होने चाहिए और पुराने स्मार्टफोन्स में अपडेट के साथ रोल आउट की जाए। और सबसे जरूरी बात, आप इस ऐप को खुद से अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाओ। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। वैसे मैंने अपना जुगाड़ कर लिया है। मोबाइल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। भारत सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो सभी नए मोबाइल फोनों में संचार साथी ऐप को प्री लोडेड रूप से उपलब्ध कराएं। ये ऐप मोबाइल सुरक्षा के लिए अनिवार्य होगा और उपभोक्ताओं को इस इंस्टॉल करना जरूरी होगा। सरकार का ये कदम डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि सरकार के इस निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सरकार से इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई है। संचार साथी ऐप को आपके फोन में क्यों डाउनलोड करवा रही है सरकार? यह ऐप डिलीट या डिसेबल नहीं की जा सकेगी और इसका मकसद मोबाइल फ्रॉड, फर्जी या क्लोन, IMEI और साइबर क्राइम पर लगाम लगाना है। आदेश के मुताबिक निर्माताओं के पास लगभग 90 दिन है ताकि भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में यह ऐप पहले से इंस्टॉल हो। भारत सरकार ने हाल ही में स्मार्ट कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सभी नए मोबाइल फोनों में सरकार की साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी प्री लोड करके बेचें। जो फोन पहले से सप्लाई चेन में हैं, उन पर भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप भेजने को कहा गया है। सरकार का तर्क है कि इस ऐप से चोरी या फर्जी IMEI वाले फोनों को नेटवर्क या ब्लॉक करना और यूजर्स को साइबर धोखाधड़ी से बचाना आसान होगा। एप्पल का कहना है कि उसकी ग्लोबल पॉलिसी के मुताबिक वह किसी भी सरकार या थर्ड पार्टी ऐप को जबरन प्री इंस्टॉल नहीं करता, क्योंकि इससे iOS की सिक्योरिटी प्राइवेसी आर्किटेक्चर पर असर पड़ता है। इस विषय पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में बताएं। खबर उस मोबाइल फोन से जुड़ी है जिसकी स्क्रीन में आज के दौर में देश के बहुत सारे लोगों की जिंदगी कैद है। वो मोबाइल जो कई लोगों का मित्र भी है और मालिक भी, जिसमें लोग अपनी बेहद निजी जानकारियां रखते हैं। आज उसी मोबाइल फोन के एक ऐप को लेकर देश में कलेश वाले सिग्नल निकल रहे हैं। सवाल है कि क्या मोबाइल फोन के एक एप्लीकेशन से आपकी जासूसी हो सकती है? और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद सरकार पर लगे हैं। इसकी वजह है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है संचार साथी। असल में केंद्र सरकार ने 28 नवंबर को सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को एक आदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके बेचा जाएगा। मतलब अब जो नए फोन बनेंगे उनमें सरकारी ऐप संचार साथी पहले से रहेगा। इस आदेश का पालन करने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया है। लेकिन सियासत के वाईफाई में आते ही आदेश पर कलेश शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है। लेकिन खबर ये भी आई कि सरकार के आदेश के अनुसार यूजर्स संचार साथी ऐप को डिलीट नहीं कर सकेंगे और न ही ऐप को किसी तरह से डिसेबल किया जा सकेगा। इसी बात से ये सवाल उठा कि सरकार आपके या हमारे मोबाइल में किसी ऐप को रखने की अनिवार्यता आखिर कैसे कर सकती है। इसी पर विपक्ष की पूरी फोर्स केंद्र सरकार पर टूट पड़ी। जासूसी के आरोप वाले जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए और मामला इतना बढ़ गया कि सरकार को साफ सफाई के लिए सामने आना पड़ा। विपक्ष के नेता कार्ति चिदम्बरम ने संचार साथी ऐप को पेगासस प्लस बताया तो सरकार ने कहा कि ये मोबाइल ऐप लोगों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष ने कहा कि एक ऐप के जरिए हमारी जासूसी नहीं की जा सकती तो सरकार ने जवाब दिया जासूसी के आरोप गलत है। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि संचार साथी ऐप लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा। प्रियंका ने कहा कि सरकार लोगों की निगरानी कर रही है तो ऐप को अनिवार्य बताने वाले दावे पर भी सरकार की सफाई आई कि यूजर्स मोबाइल से संचार साथी ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। अलावा सरकार ने यह भी कहा कि लोगों के पास इस ऐप को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का भी विकल्प होगा। संचार साथी वाले कलेश पर केंद्र को घेरने के लिए विपक्ष आदेश की कॉपी लेकर आ गया है जो मोबाइल कंपनियों को भेजा गया। वो कॉपी हमारे पास भी मौजूद है। इस आदेश के 7वें पॉइंट के पैरा बी की आखिरी लाइन में लिखा है कि ऐप को काम करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि यूजर्स के पास ऐप को डिलीट करने का भी विकल्प होगा।
आदेश में लिखा गया है कि संचार साथी ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार का जवाब आया है कि ये ऐप किसी भी यूजर के लिए अनिवार्य नहीं होगा। क्या मोदी सरकार सच में आपके मोबाइल फोन के अंदर झांकना चाहती है? क्या संचार साथी ऐप इंस्टॉल करवाने के बहाने सरकार ये जानना चाहती है कि आप किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, क्या चैट करते हैं, कौन आपके फोन पर फोन करता है, कौन सा OTP आता है, आधी रात को किससे बात करते हैं, वो कौन सी फोटो है जो आपने मोबाइल में छिपा रखी? तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? मैंने बस आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियोस जो है, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, ये देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सरकार वाकई में हमारे फ़ोन के अंदर ताका झाकी करने वाली है? सरकार क्या इतनी गिर गई अब? मतलब जीत गए, ये इसका ये मतलब नहीं होता है किसी की भी पर्सनल डिटेल आप किसी को शेयर कर सकते हो। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये ऐप इंस्टॉल होना चाहिए? क्या ऐसे ऐप को सरकार को फ़ोन में इंस्टॉल करवाना चाहिए जो कि किसी के भी पर्सनल डिटेल को शेयर कर सकती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको ये पता चल सके कि 90 दिनों के अंदर उनके फ़ोन में ये ऐप जो है इंस्टॉल होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सकता है तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धराधर न्यूज़ बिहटा।